तो गाइस रिसेंटली मैंने इस चैनल पर एक पोल अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो उस पोल में आप में से 80% लोगों ने व्हाट इफ़ नारुतो बिकम 10 टेल्स जिनचुरिकी वाले टॉपिक को वोट किया था। तो आप लोगों की इस डिमांड पर आपका भाई लेकर आ चुका है व्हाट इफ़ नारुतो बिकम 10 टेल्स जिनचुरिकी सीरीज़ का पार्ट 1 द सीड ऑफ 10 टेल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इस टाइमलाइन में भी नारुतो के अंदर कुरामा सील होने तक तो सब कुछ ओरिजिनल स्टोरी जैसा ही था। मिनाटो ने रिपर डेथ सील यूज़ करके नाइन टेल्स को नारुतो के अंदर सील किया था। बस इस टाइमलाइन में थोड़ा सा फर्क था। इस टाइमलाइन में थर्ड होकागे हिरुzen सारुतोबी नारुतो की थोड़ी केयर करता था, ना कि ओरिजिनल स्टोरी जैसे हर महीने आकर नारुतो को थोड़े बहुत पैसे देकर चले जाता था। तो गाइस कहानी शुरू होती है नारुतो के जन्म के एक हफ्ते बाद से, जब हिरुzen सारुतोबी अपने होकागे ऑफिस में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। होकागे ऑफिस में पूरी तरह से शांति थी। हिरुzen सारुतोबी बहुत दुखी और परेशान लग रहे थे और उनके सामने एक एंशिएंट स्क्रोल रखा हुआ है। तभी उनके पीछे खड़े 3 अनबू ब्लैक ऑप्स निंजा में से एक आगे आता है और कहता है कि लॉर्ड थर्ड विलेज काउंसिल का प्रेशर बढ़ रहा है, उन्हें जल्दी से जल्दी नाइन टेल्स जिंचुरिकी को सिक्योर करना है ताकि उसकी लॉयल्टी कोनोहा के लिए हो। होकागे ये बात सुनते हैं और कहते हैं, हाँ ये मैं जानता हूँ, पर नारुतो वो मेरे अपने पोते जैसा है और उस नाइन टेल्स की पावर वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। हमारी सिक्योरिटी भी उस पावर के सामने वीक हो सकती है। मुझे कोई और तरीका चाहिए। होकागे उस एंशिएंट स्क्रोल को देखते हैं। स्क्रोल में कुछ अननोन सिंबल्स बने हैं और उससे एक हल्का हरा और सुनहरा चक्रा निकल रहा है। इस एंशिएंट स्क्रोल को कोनोहा के रिसर्चर्स ने एक प्राचीन उजुमाके टेम्पल के अंदर से ढूंढ निकाला था। होकागे उस एंशिएंट स्क्रोल को देखते हुए मन में सोचते हैं, ये स्क्रोल, इसमें से जो 6 पाथ्स की हिस्ट्री है, इसमें लिखा है कि 10 टेल्स की पावर का एक सीड उसके चक्रा का एक फ्रैक्शन था जिससे 10 टेल्स को रिवाइव होने से रोका जा सके। अगर मैं 9 टेल्स के साथ साथ इस 10 टेल्स सीड को भी नारुतो में सील कर दूँ तो। तभी पीछे से एक अनबू कुछ कहता है, लॉर्ड थर्ड आप कुछ सोच रहे हैं। थर्ड होकागे धीरे से लेकिन एक डिटर्मिनेशन के साथ कहते हैं कि मैं नारुतो की सुरक्षा के लिए एक आखिरी चीज़ करना चाहता हूँ। अगर वो सिर्फ नाइन टेल्स का जिंचुरिकी बना तो उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल होगी। शायद इस सीड की शक्ति उसे बैलेंस दे सके, उसे स्ट्रेंथ दे सके। थर्ड होकागे अनबू को ऑर्डर देते हैं कि नाइन टेल्स जिंचुरिकी नारुतो को यहाँ लेकर आओ। मैं उसमें ये 10 टेल्स का सीड सील करना चाहता हूँ और हाँ ये मेरा ऑर्डर है कि इस बारे में किसी को भी पता ना चल सके। थर्ड होकागे सीक्रेटली इस 10 टेल्स के सीड को नारुतो के अंदर सील कर देते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है। नारुतो 5 साल का हो जाता है। 5 साल का नारुतो एकेडमी प्लेग्राउंड में अकेले खड़ा है। वो दूसरे बच्चों के पास जाता है जो शuriken फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नारुतो उत्साह से उनसे कहता है कि क्या मैं भी खेल सकता हूँ। जैसे ही नारुतो वहाँ आता है, एक मदर तुरंत अपने बच्चे को खींच लेती है। माँ धीरे से अपने बेटे से कहती है पर नारुतो सुन लेता है, उससे दूर रहो, वो अच्छा नहीं है, वो एक डीमन है। बच्चे उसे दूर से घूर रहे होते हैं। नारुतो दुखी हो जाता है, उसके आंसू आने लगते हैं। गुस्से और दुख में वो अपने हाथ को ज़मीन पर मारता है। नारुतो गुस्से में कहता है, मैं बुरा नहीं हूँ। जैसे ही वो अपना हाथ ज़मीन पर मारता है, उसके हाथों से एक हल्का ग्रीन चक्रा निकलता है। ज़मीन पर तुरंत 3 छोटे पर मजबूत फूल उगाते हैं। फूलों में एक अजीब सी चमक होती है। बच्चे और उनकी माँ डर जाती है और वो कहती है कि ये क्या था, ज़मीन से फूल कैसे निकल आ सकते हैं। नारुतो खुद ये देखकर हैरान हो जाता है। वो फूलों को देखता है। उन फूलों में अजीब सी लाइफ फोर्स होती है जो उसके नॉर्मल चक्रा से बिल्कुल अलग है। वो जल्दी से उन फूलों को तोड़कर छुपा लेता है। नारुतो उन बच्चों से कहता है कि ये मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। नारुतो भी वहाँ से भाग जाता है। नारुतो अब सिर्फ नाइन टेल्स जिंचुरिकी नहीं है, उसका शरीर 10 टेल्स की सीड की शक्तियों को धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर रहा है। नारुतो अब 10 साल का हो चुका है। होकागे ऑफिस में हिरुzen सारुतोबी और इरुका सेंसे आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। इरुका सेंसे कहते हैं, लॉर्ड होकागे, नारुतो वो मस्ती बहुत करता है पर वो बुरा नहीं है,
बस अकेला है। होकागे मुस्कुराते हुए, हाँ इरुका, मैं जानता हूँ। उसका चक्र अब दो शक्तियों को बैलेंस कर रहा है, 9 टेल्स की रो पावर और 10 टेल्स सीड की काम लेकिन लाइफ गिविंग पावर। होकागे मन में सोचते हैं, मैंने उसके अंदर 10 टेल्स का सीड सील किया है। उसकी ज़िंदगी मुश्किल तो होगी, पर इस शक्ति की वजह से उसकी सेल्फ हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, और शायद जब वक्त आएगा वो इस अल्टीमेट पावर को बुराई के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। नारुतो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर 10 टेल्स का सीड है। तुम कोनोहा का सबसे बड़ा राज हो। तो गाइस, आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक नया चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट लिख दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नारुतो अब 12 साल का हो चुका है और एकेडमी में अपने फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। उसी के थोड़े पास सास्के और साकुरा भी हैं। तभी इरुका सेंसे क्लासरूम के अंदर आते हैं। इरुका सेंसे कहते हैं, सभी बच्चों ध्यान से सुनो, आज तुम्हारे ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट हैं। जो पास हो गए हैं वो कल से अपने टीम्स में जुड़ेंगे। इरुका एक एक करके नाम पढ़ते हैं। जैसे ही इरुका सेंसे नारुतो का नाम लेते हैं, नारुतो खुशी के मारे कूद पड़ता है। नारुतो खुशी से चिल्लाकर कहता है, हाँ मैंने कर दिखाया, देखना मैं एक दिन होकागे ज़रूर बनूंगा। उसके बाद इरुका सेंसे सभी टीम्स का अनाउंसमेंट करते हैं और नारुतो, साकुरा और सास्के टीम 7 में होते हैं। उनके सेंसे हैं ककाशी हटाके। अब बेल टेस्ट का दिन आता है। ककाशी कहता है, तो तुम लोग मेरी टीम में हो। मेरा नाम ककाशी हटाके है। मैं तुम्हारी एबिलिटीज़ देखने के लिए एक छोटा सा टेस्ट लूँगा। साकुरा कहती है, कैसा टेस्ट सेंसे? ककाशी कहता है, सिंपल, तुम्हें मुझसे ये 2 बेल्स छीनने हैं। जो छीन लेगा वो पास। ककाशी अपने जेब में से 2 बेल्स निकालता है। नारुतो, साकुरा और सास्के तीनों तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ककाशी सिग्नल देता है, तीनों छुप जाते हैं। इस बार नारुतो रेकलेस नहीं होता जैसे कि वो ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था बेल टेस्ट के दौरान, क्योंकि इस बार उसके पास 10 टेल्स की सीड है और उसी की वजह से नारुतो थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। ककाशी अपने मन में सोचता है, देखते हैं इस जनरेशन में क्या खास है। नारुतो, उसके अंदर 9 टेल्स है, पर लॉर्ड थर्ड ने उसकी रिपोर्ट्स में कहा कि उसमें कुछ अनोखा भी है। सास्के अपने शिरिकन से हमला करता है लेकिन ककाशी उसे आसानी से डॉज कर लेता है। साकुरा गेंजुत्सु ट्राई करती है पर ककाशी उसे भी तोड़ देता है। नारुतो अभी भी छुपा हुआ है पर वो दूसरों को देख रहा है। उसे समझ में आता है कि अकेला वो ककाशी से बेल्स नहीं ले सकता। उसकी आंखों में 10 टेल्स सीड की हल्की सी चमक आती है। नारुतो मन में सोच रहा है, टीम वर्क, यही इरुका सेंसे ने सिखाया था, पर मुझे कुछ और चाहिए, कुछ जो ककाशी सेंसे की स्पीड को मैच कर सके। नारुतो ज़मीन पर हाथ रखता है। उसके हाथों से हरा चक्रा निकलता है। धरती के अंदर धीरे धीरे कुछ बदलाव आते हैं। कुछ ही पलों में ककाशी के ठीक पीछे ज़मीन से 30 फुट लंबी मजबूत लकड़ी की दीवार निकलती है। ककाशी हैरान हो जाता है और कहता है, वुड रिलीज, ये कैसे पॉसिबल है? इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नारुतो, सास्के और साकुरा दीवार के ऊपर चढ़कर उसकी तरफ से बेल छीनने की कोशिश करते हैं, पर ककाशी तेज़ी से पीछे हट जाता है। नारुतो गुस्से में कहता है, ककाशी सेंसे इतने तेज कैसे हैं? ककाशी के आंखों में अभी भी शौक है। वो वुड रिलीज को देखकर हैरान है। ये फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू की शक्ति थी, ये नारुतो में कैसे आई? ककाशी जैसे ही वुड रिलीज को देखता है, वो बेल टेस्ट को रोक देता है और नारुतो से पूछता है, नारुतो ये क्या था? ये जुत्सु तुमने कहाँ से सीखा? तभी नारुतो इसके जवाब में कहता है, मुझे नहीं पता सेंसे, बस हो गया। जब मैं बहुत गुस्से में होता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ तो ये हो जाता है। सास्के और साकुरा भी हैरान होते हैं। उन्होंने भी कभी ऐसा जुत्सु नहीं देखा था। ये सुनते ही ककाशी सीधे होकागे ऑफिस चले जाता है और वहाँ पर हिरुzen सारुतोबी को सब कुछ बताता है। ककाशी कहता है कि लॉर्ड थर्ड, नारुतो में वुड रिलीज की शक्ति है। ये कैसे पॉसिबल है? ये 9 टेल्स की पावर तो नहीं हो सकती। होकागे गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, नहीं ककाशी, ये 9 टेल्स की पावर नहीं है, ये 10 टेल्स के सीड की पावर है। होकागे ककाशी को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने 10 टेल्स के सीड को नारुतो में सील किया था उसकी सुरक्षा के लिए।
ये सुनते ही काकाशी कहता है, तो नारुतो सिर्फ 9 टेल्स का जिंचुरिकी नहीं बल्कि 10 टेल्स का सीड भी उसके अंदर है। तभी थर्ड होकागे कहते हैं कि हाँ ये सच है, लेकिन अगर ये बात लीक हो गई तो नारुतो को हर ग्रेट नेशन टारगेट करेगा। उसकी वुड रिलीज पावर अभी शुरुआती है, उसके अंदर 10 टेल्स की और भी कई पावर है जो धीरे धीरे जागेगी। तुम्हें उसकी पर्सनल ट्रेनिंग करनी होगी काकाशी, और नारुतो की पावर्स को कंट्रोल करने में भी मदद करनी होगी। काकाशी सीरियस होकर कहता है, मैं समझ गया लॉर्ड थर्ड, मैं नारुतो की सुरक्षा और ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी लूँगा। कुछ हफ्ते बाद टीम 7 के ट्रेनिंग ग्राउंड पर काकाशी और नारुतो अकेले ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। काकाशी नारुतो को चक्रा कंट्रोल और वुड रिलीज की बेसिक टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा है। काकाशी नारुतो को समझाते हुए कहता है कि नारुतो, जब भी तुम वुड रिलीज का इस्तेमाल करते हो तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखो। कोशिश करो कि तुम सिर्फ इसे गुस्से में ही नहीं, शांति से भी इस्तेमाल कर सको। ये सुनते ही नारुतो और भी ज़्यादा सीरियस होकर ज़मीन पर हाथ रखता है, आंखें बंद करता है और कंसंट्रेट करने लगता है। उसके हाथों से हल्का हरा ग्लो निकलता है और देखते ही देखते उस ज़मीन में से छोटा सा और एक कमज़ोर पौधा निकल आता है। पौधे को मुरझाया हुआ देखकर नारुतो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, ये बहुत मुश्किल है काकाशी सेंसे। काकाशी सेंसे धीरे से लेकिन प्यार से नारुतो को समझाने की कोशिश करते हैं। नारुतो, वुड रिलीज एक बहुत ही पावरफुल जुत्सु है, इसमें समय लग सकता है। याद रखना नारुतो, 10 टेल्स सीड की पावर लाइफ फोर्स से जुड़ी है। जब तुम खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहोगे तो ये पावर अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नारुतो फिर से अपने वुड रिलीज की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी जिराया, जो अपनी नई बुक के लिए रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था, उसे कोई हॉट स्प्रिंग तो नहीं दिखता, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में काकाशी और नारुतो को देख लेता है। काकाशी को देखते ही जिराया को ये जानने की इच्छा होती है कि काकाशी के साथ ये बच्चा कौन है और काकाशी इसे कौन सा जुत्सु सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़ी दूर बैठकर काकाशी और नारुतो की ट्रेनिंग चुपके से देखने लगता है। नारुतो फिर से एक बार वुड रिलीज करता है और ये देखकर जिराया शॉक हो जाता है। जिराया मन में सोचता है कि ये तो फर्स्ट होकागे की पावर है, ये बच्चा वुड रिलीज कैसे कर सकता है। ये बात तो मुझे सेंसे से ही पूछनी पड़ेगी। कोनोहा में कुछ तो बड़ा हो रहा है। जिराया तुरंत वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। वो लॉर्ड थर्ड से मिलने के लिए जाता है। जब जिराया होकागे ऑफिस पहुँचता है तो हिरोशिन सारुतो भी उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जिराया अभी भी हैरत में था। थर्ड होकागे उससे पूछते हैं कि जिराया, बताओ क्या बात है। जिराया कहता है कि सेंसे, मैंने काकाशी के साथ एक बच्चे को देखा जो वुड रिलीज का इस्तेमाल कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल है। होकागे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिराया, तुमने ज़रूर नारुतो उज़ुमाकी को देखा होगा। जिराया और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है, नारुतो मतलब मिनाटो का बेटा। थर्ड होकागे उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ जिराया, हाँ वही नारुतो। जिराया को कुछ समझ में नहीं आता। वो फिर से पूछता है कि भले ही नारुतो के अंदर 9 टेल्स सील हो, लेकिन फिर भी वो वुड रिलीज कैसे यूज़ कर सकता है। थर्ड होकागे उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि नारुतो में सिर्फ 9 टेल्स ही नहीं, 10 टेल्स का सीड भी सील्ड है। थर्ड होकागे जिराया को पूरी बात बताते हैं। इसके बाद जिराया सीरियस होकर कहता है, तो नारुतो सिर्फ 9 टेल्स जिंचुरिकी नहीं बल्कि 10 टेल्स जिंचुरिकी भी बनेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे होगी। ऐसे ही चलता रहा तो आकात्सुकी का ध्यान भी वो अपनी तरफ खींच सकता है। थर्ड होकागे कहते हैं, इसीलिए ये राज कभी बाहर नहीं आना चाहिए जिराया। काकाशी उसकी ट्रेनिंग कर रहा है, पर तुम भी जिराया, तुम्हें भी नारुतो की मदद करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे 10 टेल्स सीड की पावर यूज़ करना सिखाओ। जिराया आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, जैसा आप कहें सेंसे, मैं नारुतो की पूरी मदद करूँगा। थर्ड होकागे और जिराया एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पता है कि नारुतो का राज कोनोहा के लिए पावर और खतरा दोनों हो सकता है। तो गाइस, पार्ट 1 में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे नारुतो की रासेंगान और वुड रिलीज की एडवांस ट्रेनिंग, और क्या होगा जब आकात्सुकी को पता चलेगा कि नारुतो 10 टेल्स जिंचुरिकी है। तो गाइस, पार्ट 2 के लिए 400 लाइक्स का एम रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।